नमस्कार दोस्तों, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना ये चार दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। सिविलाइजेशन यानी कल्चर या संस्कृति। इसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। एक आर्टिकल कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एटलीस्ट 8000 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि इसके उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष पाए गए हैं जो 8000 साल पुराने होने का दावा आईआईटी खड़गपुर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने किया है। अगर मैं आपको कहूं कि 8000 साल पुरानी सभ्यता के लोग आज के लोगों से 10 गुना एडवांस थे, तो आप में से कई सारे लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कई सारे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने यह साबित किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन एवर। शायद आप जानकर हैरान होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में शहरों की रचना इतनी खास तरीके से की थी कि शायद ही आज के समय में ऐसे शहर देखने को मिलेंगे। आज अमेरिका जैसे देशों में जिस प्रकार की घरों की रचना देखने को मिलती है, ठीक वैसी रचना 8000 साल पुराने इंडस वैली में आपको देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, बल्कि आज कई सारे लोग शौच के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने इंग्लिश टॉयलेट बनाए थे, जिस पर बैठकर लोग अपना काम करते थे। काम होने के बाद उसमें पानी डालकर फ्लश करते थे। हर घर का गंदा पानी एक नाली के माध्यम से शहर से बाहर छोड़ा जाता था। इससे आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इतने पुराने लोग इतने ज्यादा एडवांस कैसे रहे होंगे। और आप ये भी समझ सकते हैं कि आईवीसी के लोग सफाई के मामले में बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे। 2001 में मिले एविडेंस के मुताबिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में दांतों के ऊपर इलाज किए जाते थे। जब कोई एजुकेशन नहीं था, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, तब भी ये लोग इतने माइक्रो लेवल पर काम कर रहे थे। व्यावसायिक लेन देन के लिए इन लोगों ने सेल खड़ी के मोहर बनाए। सेल खड़ी एक प्रकार का मुलायम पत्थर था, जिस पर बाघ, हाथी, बैल, बकरियां, गणितीय चित्र और कुछ लेख लिखे हुए थे। लेकिन ये लेख उन्होंने उनके भाषा में लिखे थे, जिस कारण अभी तक हमें ये पता नहीं चल सका कि इसका मतलब क्या है। कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करके इतना तो पता कर लिया है कि ये लोग राइट टू लेफ्ट की ओर लिखा करते थे, क्योंकि इनके लॉजिक के मुताबिक लोग पहले शब्द दूर दूर लिखते हैं और लास्ट में जब जगह कम बचती है तब शब्दों को पास पास लिखते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है जो हम पर भी लागू होता है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि जो सभ्यता इतने वर्षों पहले खत्म हो चुकी है, उस पर हम इतनी गहराई से बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल बात है 1921 की, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में खुदाई की गई। इन्होंने ही खोई हुई संस्कृति को पूरे दुनिया के सामने पेश किया और इनसे कुछ ना कुछ सीखने पर हमें मजबूर किया। वैसे इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसकी पहली बस्ती सिंधु नदी के किनारे खोजी गई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। लेकिन इसके विपरीत इस घाटी में सिर्फ 100 स्थल ही मिले हैं, जबकि घग्गर हकरा नदी के किनारे 500 से भी अधिक स्थल मिले हैं। इससे आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर भी एक सीखने लायक बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होने के बावजूद भी ना ही इनके संस्कृति में कोई मंदिर होने का एविडेंस है, ना ही कोई युद्ध होने का एविडेंस है, ना ही इन पर राज करने वाला कोई राजा था और ना ही यहाँ कोई गुलाम था। लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन जीते थे। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ अपने कला गुणों का इस्तेमाल करके खिलौने, मूर्तियां, बर्तन बनाते थे, उसे बाजार में बेचा करते थे, जिस कारण ना ही उस समय किसी की दुश्मनी होती थी और ना ही धार्मिक भेदभाव होते थे। लोग आज भी इनके नियोजित शहरों को देखकर हैरान हो जाते हैं। इनके शहरों की रचना ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी, जिसमें सड़कों को समान कोण पर पार किया गया था। मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा में थी, जबकि द्वितीय सड़कें पूर्व पश्चिम दिशा में थी। एक्सकेवेशन में जो कुछ पाया गया है वो सेम स्ट्रक्चर और पैटर्न में मिला है। यहाँ तक कि घरों की ईंटें भी समान मेजरमेंट में है। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा में पाई जाने वाली सड़कें 10.5 मीटर चौड़ी थी, जिन्हें पक्की ईंटों से बनाया था ताकि बैलगाड़ी उस पर आसानी से चल सके। मोहेंजोदड़ो में सड़कों के किनारे ईंटों से बनी हुई डस्टबिन हुआ करती थी।
हर बड़े शहर में कम से कम एक बड़ा स्नानागार होता था जिसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि उनका कोई धार्मिक उद्देश्य रहा होगा कि सारे लोग इसमें एक साथ स्नान करते थे। इन सारी बातों से हमें एक बात पता चल रही है कि ये लोग कितने एकजुट रहते थे। इसीलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन एवर। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी पता चले व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द बेस्ट सिविलाइजेशन एवर।